निमोनिया के पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा? फर्स्टली, बिकॉज इट इज अ इन्फेक्शन, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। एंटीबायोटिक जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमीकासिन, एजिथ्रोमाइसिन। डॉक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केसेस, एंटीबायोटिक्स थेरेपी प्रिस्क्राइब करता है। फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं, क्योंकि पेशेंट को निमोनिया की जब कंडीशन होती है तो पेशेंट को फीवर भी आने लगता है, तो एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं। एंटीपायरेटिक्स जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं NSAID ग्रुप की, तो ये बुखार कम करने के साथ साथ उसके बॉडी में अगर पेन है उसे भी कम करेगा, और इन्फ्लामेशन वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी कि इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, उसे भी कंट्रोल करता है। तो एंटीपायरेटिक्स इसलिए एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कई केसेज में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफजालाकोर्ट, हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्ट के नाम से आता है ब्रांड नेम में हाइड्रोकोर्ट, ओमनाकोर्टिल के नाम से आता है प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन मेड्रोल के नाम से आता है, और डेफकोर्ट आता है। तो डॉक्टर जो है इन मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करता है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मोन्टायर एलसी आता है, इसमें मोन्टिलोकास्ट और लिवोसिट्राजिन 2 कॉम्बिनेशन में मेडिसिन होती है, या फेक्सोफेनाडिन मोन्टिलोकास्ट भी यूज किया जाता है। तो एलर्जिक कंडीशन को भी रिड्यूस करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इसमें यूज किया जाता है। फिर म्यूकोलाइटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। म्यूकोलाइटिक ड्रग्स में अम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन, गुइफेंसिन, ये सिरप के फॉर्म में आते हैं। तो सिरप दिए जाते हैं ताकि उसमें जो कफ बन रहा है, जो स्पूटम बन रहा है, वो लूज हो जाए और कफिंग के थ्रू बाहर आ जाए। फिर O2 एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब है, उसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन रीडिंग ली जाती है, और अगर वो लो है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी डॉक्टर कंसल्टेशन में अंडर द हॉस्पिटल सेटअप ही किया जाता है, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि कितने लीटर पर आवर के हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन जानी चाहिए। एक्सेसिव ऑक्सीजन भी अगर चला जाएगा तो वो नुकसान कर